हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और स्वस्थ तो आप लोग को होना ही है, क्योंकि आज की डेट में स्वस्थ नहीं रहिएगा तो शायद कोई काम नहीं हो सकता। तो अपनी सेहत पे ध्यान भी दीजिएगा। सभी को बोल रही हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के सामने। तो कुछ अच्छी बातें भी होगी लाइफ के बारे में, कुछ बुरी भी बातें होगी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे, हमारी ही नहीं सभी के जीवन के बारे में होती है। इस दुनिया, इस संसार के बारे में कुछ अच्छी बातें होगी। तो आज के डेट में ऐसा है ना, मेरा अनुभव कहता है, मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आज के डेट में पैसा ही सब कुछ है। रिश्ते नाते सब कुछ पैसे पे टिके हुए हैं। ये आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि जो बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया में रहते हैं, या घर में भी रहें या बाहर में, रिश्ते से तो सभी जुड़े हुए हैं। मैं ही नहीं, सभी जुड़े हुए रहते हैं। तो आजकल पैसा भी रहता है ना, तभी लोग पूछते हैं। और पैसा रहने के बावजूद भी लोग आपको घमंडी भी कहते हैं। अगर पैसा आपके पास आ जाए तो घमंडी भी कहते हैं। आपसे लोग जलते भी हैं, आपसे मतलब मन मुटाव जैसा बात करना पसंद करेंगे। और अगर आप गरीब रहिएगा तब भी परेशानी रहती है कि वो गरीब है, तो उसे नीचा दिखाने में कोई कसर लोग नहीं छोड़ते हैं। उसे ताना देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसे अपना बनाना भी नहीं चाहते गरीबों को। तो मैंने देखा क्या है, मेरा अनुभव भी है, हर इंसान के साथ होता होगा और होता है और हुआ भी होगा, क्योंकि जन्म से कोई अमीर नहीं बन जाता और जन्म से कोई गरीब नहीं बनता। हमेशा इंसान की ज़िंदगी में धूप छाँव तो होते रहते हैं। हम लोग तो आम आदमी हैं, एक नॉर्मल इंसान है, हम लोग तो भगवान नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले जैसी दुनिया रही नहीं, इंसान रहा नहीं, इंसान में वो प्यार मोहब्बत रही नहीं। अब बहुत सारे रिश्ते जो हैं टूट भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं। कहीं क्लेश हो रहा है तो कहीं तनाव है। किसी के रिश्ते में मिठास नहीं रही। पहले एक ज़माना था जब रिश्ते में मिठास रहता था, अच्छापन रहता था। अब वैसी कोई बात ही नहीं है। ये सबकी परंपरा है। मैं मैं किसी के, अभी ऐसी स्थिति चल रही है ना, मतलब हर घर की कहानी नहीं बता सकती 100%, लेकिन बहुत सारी जगह बहुत टेंशन, बहुत क्लेश चल रहा है। किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के पास आर्थिक स्थिति, यानी कि घर में हर वक्त बीमार लोग रहते हैं। तो कभी किसी किसी को ऐसा है कि कोई टॉर्चर कर रहा है, किसी को पत्नी से सुख नहीं तो किसी को पति से सुख नहीं, किसी के बेटे से परेशानी तो किसी को बहू से परेशानी, किसी का दामाद से परेशानी, किसी को बेटी से परेशानी। लेकिन हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी है आज के डेट में। किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर है, किसी को माँ बाप से भी परेशानी है। ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये ज़िंदगी उलझते जा रही है अभी के डेट में, मतलब अभी के डेट में ही ज़िंदगी इतनी उलझ रही है। 2025 है, पता नहीं आगे सबकी ज़िंदगी कैसे रहेगी, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया है ज़िंदगी। लोगों को मैं देखती हूँ कि रिश्ते नाते समझना नहीं चाहते हैं, और जो समझना चाहते हैं वो रिश्ते में रह नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिस चीज़ का सुख चाहिए वो सुख देते नहीं हैं, और जिनको नहीं चाहिए, देखिए जैसे मैं बता दूँ, ये मुस्कान की और सौरभ की कहानी। मुस्कान भले बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब है भी, आप लोग जानते होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसका पति सौरभ बहुत अच्छा था,
ये तो सभी जानते हैं, मैं क्या जानूँ। लेकिन क्या हुआ, आ, लेकिन क्या हुआ, मुस्कान ने अपने इतने अच्छे पति को मार दिया, जबकि सरकारी जॉब था और 1 लाख मैंने न्यूज़ में देखा था कि वो कमाता था। अब 1 लाख कमाए या 50,000 कमाए या 10,000, लेकिन पति तो बहुत अच्छा था। लड़की की यानी मुस्कान की माँ भी बोली थी कि मेरा दामाद बहुत अच्छा था। तो सोचिए, उसका पति इतना अच्छा मिला तो उसने अपने पति को नहीं छोड़ा। भगवान ने इतना अच्छा उसको पति दिया तो उसने छोड़ा ही नहीं। तो बताइए, जिसको भगवान अच्छा पति दिया उसने छोड़ा नहीं, और जिसको नहीं देता वो दुखी है। तो भगवान से भी मेरी प्रार्थना है कि जिनको जिस चीज़ की तरस है, ललक है, उन्हें दें। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म, जिनके जितने जो कर्म किए रहते हैं उनके अनुसार मिलता है। अब जैसे है कि खाना हम लोग बनाते हैं या कोई वर्क करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, तो जैसा एग्ज़ाम में लिखा रहता है लिखते हैं, हम लोग आंसर देते हैं, आंसर कोई भी क्वेश्चन का, तो उसका आंसर अगर सही रहता है तो हमें मार्क्स मिलते हैं, अगर सही रहते हैं तो 100% मिलते हैं, और नहीं सही रहेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते। बस उसी तरह है कि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कर्म अगर किए हैं अच्छे तो भगवान भी तो देखते हैं ना, वहाँ तो होती है ना गुना भागा जोड़ घटाव सब होती है, तो उसके अनुसार भगवान फल और अच्छा चीज़ देते हैं उन्हें। और जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं उनको नहीं मिलते हैं। तो यही जीवन की यही सब दस्तूर है, ज़िंदगी में यही सारी परेशानियाँ हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं, सुख दुख सभी चीज़ आते हैं। अभी के जो लाइफ है उसमें इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, किसी से मनमुटाव चल रहा है, किसी से चीज़। आप लोग सोचते होंगे ऐसा मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, तो मैं बना नहीं रही हूँ, ये लाइफ का पार्ट है, हर किसी के साथ होता है। ये सब बातें करने से हो सकता है थोड़ी मन हल्का भी हो जाती है, हमारी हो या किसी की भी हो। ये कोई बुरी या गंदी बातें नहीं हैं जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, ये अच्छी बातें हैं, ये पारिवारिक बातें हैं। ये हर व्यक्ति, हर किसी के पास जाए तो कोई मतलब ये गंदी बात है ही नहीं, इससे आदमी जगता ही है, जागरूकता ही होता है। मैंने कोई भी बुरी बात इसमें नहीं की है, ये सामाजिक बातें हैं, ये हर कोई सुन सकता है, हर कोई शेयर भी कर सकता है और हर कोई देख भी सकता है वीडियो को। मैंने ऐसे वीडियो बनाया है। मैं भी सोच रही थी कि अपना ब्लॉग बनाऊं, कुछ बातें आपसे कहूं, कुछ आप भी कहो, कुछ मैं भी शेयर करूं, कुछ ये नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं बता दूं कि मजाक उड़ाते हैं बहुत सारे लोगों का, तो ये गलत बात है। मजाक कभी किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। समय बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत क्या, बहुत बड़ा, बहुत बलवान होता है। हमारे लिए नहीं, सबके लिए होता है, स्पेशल मैं ही नहीं हूँ कि मेरे लिए बलवान है समय। इसीलिए कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अब कल की ही बात है, मैं आपको बता दूँ, मैं मार्केट गई थी सब्ज़ी लाने के लिए अपने बच्चे के साथ, तो मैंने देखा कि एक गरीब था, मतलब एक क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब एक शॉप है, कुछ मार्केट में मैं हमेशा उससे कोई सामान लेती हूँ, तो उनका एक रिलेशन में, मतलब अपने ही क्लोज रिलेशन में उनका एक बच्चा है जो थोड़ा बॉडी से अपाहिज है, तो उसे कोई चीज़ चाहिए थी, समझिए तो बहुत क्लोज था, लेकिन अपाहिज था तो उसे लोग नीचा नज़र से उसे दे नहीं रहे थे। मैं गई वहाँ, सब्जी भी ली, कुछ सामानें ली घर की, तो देखिए वो उस बच्चे को नहीं मिल रहा था। तो मैं बोली, भैया आप उसे बच्चे को सामान क्यों नहीं दे रहे हो, बहुत देर से खड़ा है। तो बोले कि अच्छा देते हैं दीदी, देते हैं दीदी। वो बच्चा मांग रहा था, तो वो रिपीट करते रहा, बच्चा दे दो दे, मतलब वो बोल भी नहीं सकता था बच्चा। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मांग रहा है, भले मुझे मत दो, मैं नहीं चाहती कि मुझे दो वो, लेकिन भला उसे तो दे दो,
मेरी तो आवाज़ है, मैं किसी से ले लूँगी। मेरी तो शरीर एक्टिव है, मेरी शरीर काम कर रही है, तो मैं किसी से लड़ लूँगी, झगड़ लूँगी। लेकिन उस बेचारे को तो कुछ शरीर बॉडी वो बोल ही नहीं सकता है, तो क्या उसको हम बोले। आप एवरीवन, आप ही लोग समझ सकते हो। तो मैं 2-3 बार रिपीट की कि भैया दे दो दे दो, तो उसको एक चिप्स और एक कुरकुरे मांग रहा था बेचारा बच्चा को। उसके भाई का ही बेटा था। और बहुत मुझे तकलीफ़ हुई सुन के कि कैसे कैसे लोग हो जाते हैं ना। अगर बहन का भी बच्चा होता तो आजकल के रिश्ते आप लोग समझ सकते हो कितना दूरी हो गया है लाइफ में। पहले कितना लोग एक परिवार बन के रहता था, अभी कितना अकेला लोग बन के रहता है। पहले हर किसी से बातें शेयर कर सकते थे आप लोग, या हम भी कर सकते थे, या सभी करते। लेकिन अब तो ऐसी हो गई है कि कोई किसी से बात भी शेयर करता है ना, तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाती है, मजाक बनाते हैं लोग, आपकी चुटकियाँ लोग लेते हैं। आपसे लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता है दोस्तों, मैं ये सब देखती हूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आंखों से आंसू आते हैं कि कैसे लोग हो जाते हैं ना। लेकिन कैसे क्या, सबकी दिल एक जैसे भगवान नहीं बनाते। बहुत की कठोर होते हैं तो बहुत की निर्दयी। दया बहुत कमी परसेंट है लोगों में होती है आज की डेट में। दिल भी बहुत कम ही लोग के होते हैं। आप लोग तो न्यूज़ और बाहरों में देखिए तो बहुत सारे आप लोग को न्यूज़ मिलते होंगे। हम तो घर ही में रहते हैं लोग, लेडीज तो ज़्यादातर घर में ही रहती हैं। फिर भी हम लोग को भी इतना महसूस है, इतना फील करते हैं कि हाँ, दुनिया बहुत बदल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे में अंदर भी दिल है और सबके अंदर दिल है, लेकिन लोगों का फीलिंग भी समझना चाहिए। जब ऐसी बातें होती है ना तो आंखें भर जाती है मेरी। मैं उस बच्चा को देख रही थी, बार बार वो मांगे जा रहा था, वो शॉप वाला उसे नहीं दे रहा था। तो मुझे बहुत, मैं तो बार बार बोल रही थी कि मुझे मत दो बाबा, भैया मुझे नहीं चाहिए, उस बच्चे को दे दो। लेकिन जानते हैं ना, जिसके माइंड में जैसा दिमाग रहता है उसको कुछ भी डाल दीजिए, कोई असर नहीं करता। और इतनी महंगाई के भी ज़माने आ गए हैं कि बता भी नहीं सकते हैं आप। लोग सारे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना बहुत सारा, पहले लेडीज बैठी रहती थी घर में, काम वगैरह अपना करती थी, हाउस वाइफ। कोई अपनी बेटी से काम भी नहीं करवाते थे। अब सभी करते हैं और करना भी चाहिए। मेरा राय है कि करना भी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में किसी पे डिपेंड नहीं रहिए तो ही अच्छा होता है। किसी से मांगने से अच्छा है पैसा कि खुद अपने पैरों पे खड़ा रहिए। मेरी यही राय है, और सबकी भी राय होगी यही सारी, क्योंकि आजकल की इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इतनी इस स्ट्रगल वाली लाइफ में कोई नहीं चाहता कि मैं किसी पर निर्भर रहूँ, किसी पर निर्भर रहना भी नहीं चाहता, लड़का या लड़की। तो ऐसा नहीं सोचिएगा मेरे वीडियो के बारे में कि मैं आप लोग का समय वक्त बर्बाद की। आप लोग को मेरी वीडियो देखनी होगी तो देख सकते हैं, और नहीं देखनी होगी तो कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने अपनी मन की बातें, ऐसा होता है ना कभी कभी आप लोगों को कि अकेले रहते हैं तो मन ऊब जाती है, या कुछ मन ऐसा होता है जब डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारे टेंशन रहते हैं, तो आदमी सोचता है किसी से बातें करे या मन हल्का करे, या अकेलापन जैसा लगता है तो सोचते हैं कि अकेले भी रूम में अपने बंद कमरे में रहें, किसी से ना बातें करें। सैड जैसा रहता है, चिड़चिड़ापन, किसी से कुछ उम्मीद करने की मन नहीं रहती। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा, ऐसी कोई बातें नहीं थी, लेकिन सोचा मैंने भी कि ये सब इस टाइप का मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ कि शायद कोई देखे तो उनकी मन हल्का हो। लाइफ का कुछ पार्ट होता है जो आदमी किसी न किसी से तो शेयर करता ही है, तो ये भी लाइफ का एक पार्ट है
जो ये सब के लिए है। ऐसा लाइफ में होता भी है, ये एक सत्य है। और इस पे सभी मतलब चल के गुजरते हैं। समझिए एक सीढ़ी है ये, जो मैंने आपको बताया, ये एक अनुभव है। बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में जो इस लाइफ में दुखी रहते हैं। किसी के पास घर नहीं है तो किसी के पास अपना कुछ कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग तकलीफ़ में रहते हैं। उनके लिए भी है। मेरे जितने भी बड़े भाई बहन, अंकल, चाचा या जितने भी लोग हैं, छोटे बच्चे लोग भी अगर बड़े होकर भी देखेंगे, कोई भी हो, तो उनके लिए ये बुरी बातें नहीं है, बुरी संदेश नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। तो आप लोग अपना बताइएगा राय कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जो भी जिनके पास भी गया जाएगा ये, तो उनको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या हुआ है, ये भी बताइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं आज की डेट में कि लोग किसी का मजाक बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो यही मानना है कि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे मजाक बनाने से क्या होगा, मुझे तो समझ में यही नहीं आती। अगर आप किसी को हंसते हो या किसी का मजाक बनाते हो, तो उसका तो मजाक बन गया, जिसका आपने मजाक बनाया। लेकिन आपका भी तो वो क्या नाम है, सोच का तो अंदाज़ा लग गया कि आप किस कैटेगरी के हो, कितने अच्छे हो आप, जो आप लोगों का मजाक बनाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरे बारे में या किसी के बारे में बुरा किया हो या भला कहा हो या गाली गलौजा किया हो, ठीक, आप तो कह के चले गए। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि आप इसको बुरा भला कहे, गाली दी, उसको तो बुरा लगा ही, उसकी तो बेइज्जती हुई। लेकिन वो ये भी सोचा कि कितने गंदा हुआ है, कितना गिरा है कि ऐसे ऐसे बोलता है, मैं तो उसे अच्छा समझते हुए। तो आप भी कहीं ना कहीं 2-3 आदमी के बीच में या उसके नज़र में गिर ही गए। आपकी सोच भी गिर गई कि हाँ कैसे माँ बाप होंगे, ये कैसे है फैमिली, कितना घटिया आदमी है, ऐसे ऐसे सोच रखता है। तो यही सब बातें हैं ज़िंदगी की लाइफ के बारे में है। मुझे ब्लॉग बनाने में सोची कि मैं यही सब कुछ पारिवारिक बातें करती हूँ। सभी तो वीडियो बनाते हैं तो घर की इसकी उसकी बातें करते हैं, तो सोची मैं कुछ अलग बनाती हूँ लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। जीवन तो सबकी है, सबको जीना है, सब जी रहे हैं। तो सोचा मैं इस टाइप की बनाती हूँ। मुझे बहुत दिन से मन थी कि मैं कुछ पारिवारिक वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने बना दिया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और क्या बोलूँ, तब तक के लिए बाय बाय।